कि जो सेक्स एजुकेशन है क्या वो जरूरी है या फिर नहीं। ये कोई शर्म की बात नहीं है। सेक्स एजुकेशन सिर्फ सेक्स सीखना नहीं है। हेयर्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, स्पर्म बनने लगते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी में होने वाले ये सारे चेंजेस नॉर्मल हैं जो सिर्फ हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें एक गलत दिशा में लेकर जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग का क्या महत्व है, वहाँ पर बहुत सारे एसटीडी के चांस होते हैं। ना तो उस वीडियो में कोई भी एजुकेशनल पर्पस होता है, सेक्स एजुकेशन सही है या नहीं है। कहीं ना कहीं हम वो सारे के सारे सिस्टम्स समझना चाहते हैं। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब, और वापस से स्वागत है आप सबका आज के इस फिर से एक और बेहतरीन से सेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है कि जो सेक्स एजुकेशन है क्या वो जरूरी है या फिर नहीं। सेक्स एजुकेशन, या फिर मैं कहूँ सेक्स वर्ड नाम आते ही है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि जैसे हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि सेक्स एजुकेशन सही है या नहीं है, जैसे आपने देखा होगा आजकल आपके स्कूल्स में, आपकी बुक्स में, है ना, इवन अगर मैं बात करूं 12th क्लास की सबसे पहली यूनिट ही हमारी क्या है, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन यूनिट है, और जहां पर हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो वो सारी चीजें क्या सही है क्या गलत है, क्या स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन मतलब आपको जितना भी एजुकेशन दिया जा रहा है क्या वो सही है या नहीं है, और अगर वो दी जा रही है तो फिर मतलब क्या फायदा है उसको देने का। तो आपने देखा है अक्सर जिस एज में, अगर मैं बात करूं जो ये प्यूबरिटी वाली एज है, जो ये एडोलसेंस वाली एज है, मतलब 12 से 18 वर्ष की आयु जो हमारी होती है, इस एज में हमारे मन में ना बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। हमारे मन में होता है कि हम उन सारे क्वेश्चंस का आंसर जान सके जो कहीं ना कहीं हमारे मन में आते हैं। पर लेकिन अगर उन सारे सवालों का सही जवाब ना मिल पाए तो वो कहीं ना कहीं हमें एक गलत दिशा में लेकर जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसी एज से आपको अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में सही जानकारी होना, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी बुक में इवन क्लास 10th में, क्लास 12th में ये सारी चीजें ऐड की गई हैं, और वो बुक आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है ना। आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं सेक्स एजुकेशन की, ये कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी की और समझदारी की बात है। बस जरूरत है तो इस पर सही तरीके से और खुलकर बात करने की, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर हमें जैसे गलत डायरेक्शन मिलती है तो हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। सेक्स एजुकेशन सिर्फ सेक्स सीखना नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर, मानसिकता और हमारे रिश्तों को समझने की बात है ना, उनको समझने का जरिया है। इसीलिए अब सेक्स एजुकेशन हमें क्या सिखाता है ना, क्यों ये हमारी बुक्स में दिया जा रहा है, क्यों हमें आजकल स्कूल में टीचर्स हमें पढ़ाते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे अगर मैंने अभी बताया कि 12 से 18 वर्ष की आयु ऐसी होती है जिसमें हमारे मन में ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं और ढेर सारे हमारी बॉडी के अंदर बदलाव आते हैं, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि वो बदलाव क्या है ना, वो चेंजेस कौन से हैं शरीर में। प्यूबरिटी के टाइम पर क्या क्या चेंजेस आते हैं लड़कों के अंदर, क्या क्या चेंजेस आते हैं लड़कियों के अंदर, ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं मैं अगर, तो प्यूबरिटी के टाइम पर आपने देखा होगा हमारी हाइट मतलब हमारी ग्रोथ तो एक्चुअल में होती ही होती है, चाहे लड़के हो या लड़की हो, दोनों की आवाज में बदलाव आ जाता है। जहां पहले लड़कियां है ना कैसे बोलते थे भाई, पता ही नहीं कर पाते थे हम लड़का बोल रहा है कि लड़की बोल रही है, तो वहीं लड़कियों की आवाज बहुत ही पतली सी हो जाती है और लड़कों की आवाज बहुत ज्यादा भारी हो जाती है ना भाई। दोनों के ही फेस पर पिंपल्स आने लगते हैं, हेयर्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो लड़कों की बात अगर मैं करूं तो लड़कों के फेशियल हेयर्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, मूंछ और दाढ़ी आने लगती है ना। उसके अलावा प्यारे बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपने देखा होगा लड़कियों के अंदर इस वाली एज से शुरू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, मतलब पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। लड़कों के अंदर भी स्पर्म बनने लगते हैं, लड़कियों के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है ना, पिंपल्स आने लगते हैं, और उसके अलावा जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। आर्मपिट में जो है हेयर्स की ग्रोथ होनी शुरू होती है। तो जरूरी होता है इन सारे चेंजेस को समझने के लिए, क्योंकि कई बार अक्सर बच्चे इन चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ आखिर ऐसा हो क्यों रहा है।
तो कम से कम उनको एक सही डायरेक्शन मिले, है ना, कि ये सब क्या हो रहा है। हमारी बॉडी में होने वाले ये सारे चेंजेस नॉर्मल हैं जो सिर्फ हार्मोन्स की वजह से होते हैं। अगर हम बात करें फिर और क्यों ज्यादा जरूरी है ना, तो बेटा सेक्स एजुकेशन में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम अपने स्कूल्स की बुक्स में भी? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे मन में ना, जैसे जो भी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कहीं ना कहीं हम वो सारे के सारे सिस्टम्स समझना चाहते हैं, है ना, लेकिन हमारी समझ में जब वो सिस्टम्स नहीं आते हैं तो भाई एजुकेशन ही एकमात्र वो रास्ता है जो हेल्प करता है हमें वो सारे सिस्टम्स, वो सारे चेंजेस समझने में। कि भाई लड़कों के अंदर अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या फिर अगर मैं बात करूं फीमेल्स के अंदर कौन से वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ये सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बात करूं तो प्यारे बच्चे, सेक्स एजुकेशन या फिर जो भी हमारा ऐसे जो चैप्टर्स रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो हमारी यूनिट दी गई है उसका एक और मोटिव होता है। आपको पता है आजकल हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कैसे उस बढ़ते हुए जनसंख्या को रोका जाए, और जो बहुत ज्यादा जरूरी भी है ना, क्योंकि बच्चा जनसंख्या बढ़ने के कारण आप देख ही पा रहे हो बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस है ना। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के उपाय क्या क्या हैं, है ना, लड़के की सही विवाह की आयु क्या हो, लड़के की सही विवाह की आयु क्या हो, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या महत्व है, ठीक है। इवन पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना ही नहीं चाहिए। बहुत सारी बूढ़ी औरत ऐसे बोल देती थी कि ब्रेस्ट फीडिंग का कोई महत्व नहीं है। पर लेकिन हम जब बुक्स में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, मदर्स फर्स्ट मिल्क जो होता है, माँ का जो पहला दूध होता है, उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है और जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। उसके साथ साथ सुरक्षित यौन व्यवहार क्या है ना। सुरक्षित यौन व्यवहार का मतलब क्या है कि भाई अगर हमें मान लीजिए किसी के भी साथ सेक्सुअल कांटेक्ट अगर है तो हम बहुत सारी चीजें वहां भी सीखते हैं कि पहली बात तो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात अननोन पर्सन के साथ कोई सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे एसटीडी के चांस होते हैं, यानी कि यौन संचारित रोगों के चांस होते हैं। ऐसे रोग जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को फैल सकते हैं, या फिर इन सारे रोगों से मतलब जो एसटीडी है उससे हम कैसे बच सकें, है ना। साथ में इन्हीं सारे चीजों के अलावा हम और क्या क्या सीखते हैं प्यारे बच्चे। प्रेगनेंसी के टाइम पर माँ का ध्यान कैसे रखा जाए, है ना, प्रसव के समय उस महिला की केयर कैसे की जाए, या डिलीवरी के बाद उस महिला की केयर कैसे की जाए, या फिर उसके बच्चे को जन्म के बाद बच्चे का ध्यान कैसे रखा जाए, बच्चे का टीकाकरण कैसे किया जाए, है ना। पहले आपने अक्सर देखा होगा इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था और इसी कारण डेथ रेट बहुत ज्यादा था। माँ की मृत्यु बहुत ज्यादा होती थी, बच्चे की मृत्यु बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन पढ़ाई से इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस देखने को मिला है ना। लोगों को चीजें समझ में आनी शुरू हुई हैं, है ना, कि कैसे वो अपने आप को इन चीजों से बचा सकते हैं। अब सबसे बड़ा एक जो आजकल हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या करते हैं, हम झटपट अपना फोन निकालते हैं और हम फोन पर कोई भी वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या लगता है कि जो हमने फोन पर वीडियो देखा है क्या वो वीडियो सही है, क्या उस वीडियो से हमें सही इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो अगर आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो बेटा आपको उस वीडियो के जरिए कभी भी उस सवाल का सही जवाब नहीं मिल सकता। ना तो उस वीडियो में कोई भी एजुकेशनल पर्पस होता है, ना ही कोई इमोशंस होते हैं। तो ऐसी वीडियोस को हमेशा अवॉइड करना है। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स से बेहतर आपको या आपके टीचर्स से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। हम कई बार इवन अपने दोस्तों के पास जाते हैं, अरे भाई दोस्त भी तो तुम्हारी एज का है ना, उसने कौन सा पीएचडी कर रखी है अभी, ठीक है, कि उसको सारी चीजें आती हैं, ठीक। तो नहीं करना है किसी के भी साथ डिस्कस। इस टाइम पर सबसे बेस्ट अगर कोई आपका दोस्त हो सकता है तो वो आपके टीचर हो सकते हैं और या फिर आपके
पेरेंट्स हो सकते हैं। तो सेक्स एजुकेशन अगर देखा जाए, हमें लगता है कि बहुत गंदा वर्ड है, बहुत ही गंदा विषय है। ये कोई गंदा विषय नहीं है, ये बल्कि आत्मसम्मान, समझदारी, स्वस्थ जीवन का एक हिस्सा है ना, जिसकी समझ आपको होनी चाहिए, है ना। और हर चीज को सीखने की एक जो है एक टाइम पीरियड होता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं आज ही सब कुछ सीख लूं, ठीक है। तो उन्हीं सारी चीजों पर आपको काम करना है। कभी भी किसी भी गलत रास्ते पर ना जाएं। कभी भी कोई भी चीज सिर्फ जो है हमने कोई वीडियो देख लिया, कोई रील स्क्रॉल कर लिया और उस पर जो है जाकर के हमने विश्वास कर लिया, जी नहीं। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपसे ज्यादा एज में एक्सपीरियंस्ड हैं। तो सही सलाह अगर आपको चाहिए, या तो आपको बुक्स, है ना, बुक्स में इसीलिए चीजों को इंक्लूड किया गया है ताकि आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिल सके। तो आज का एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, किसी भी एक एसटीडी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई और ऐसी कोई एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं, तो वो आप लोग मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलेंगे वापस फिर किसी एक और ऐसे ही सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना है।